बंदर और मगरमच्छ। ये कहानी तो हम सब ने कभी ना कभी सुनी ही होगी, है ना? पर कभी सोचा है कि इस सिंपल सी लगने वाली कहानी में ऐसा क्या खास है कि ये आज भी इतनी पसंद की जाती है? चलिए, आज इसी कहानी के जादू को थोड़ा और करीब से समझते हैं और देखते हैं कि ये हमें सिखाती क्या है। तो देखिए, कहानी में दो बिल्कुल अलग-अलग किरदार हैं। एक है वलन, बड़ा ही उदार और चालाक बंदर, और दूसरा है मुर्कान, एक ताकतवर मगरमच्छ जो थोड़ा कह सकते हैं भोला है। एक जमीन पर पेड़ पर रहता है तो दूसरा पानी में। और बस यहीं से इनके बीच का ये जो फर्क है ना, वही पूरी कहानी का ड्रामा सेट करता है। हम इस कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले उनकी वो अनोखी दोस्ती, फिर वो धोखे वाला न्योता, उसके बाद नदी में हुआ वो बड़ा धोखा, फिर देखेंगे बंदर का वो कमाल का झूठ, और आखिर में वो सबक जो इस कहानी से मिलता है। तो कहानी शुरू होती है किनीनी नदी के खूबसूरत किनारे से। वहाँ एक अंजीर का पेड़ है, फलों से लदा हुआ। इसी पेड़ पर वलन बंदर रहता है और नदी में मुर्कान मगरमच्छ। यहीं से इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है। देखिए, उनकी दोस्ती का एक सीधा सा नियम था। वलन रोज मीठे मीठे अंजीर तोड़कर मुर्कान को देता था। ये जो रोज का मिलना जुलना था ना, इससे एक भरोसा बनने लगा। एक ऐसा भरोसा जो बहुत जल्दी टूटने वाला था। और अब कहानी में एंट्री होती है असली विलन की, जो इस दोस्ती में दरार डालेगी, और वो है मुर्कान की पत्नी नीली। बस यहीं से दोस्ती का जो मुखौटा है ना, वो धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाता है। मुर्कान बेचारा बड़े प्यार से वो मीठे अंजीर अपनी पत्नी नीली के लिए भी लेकर जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका यही प्यार और ये मीठे अंजीर एक बहुत ही खतरनाक साजिश को जन्म देने वाले हैं। और बस यहीं पर कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेती है। नीली कहती है, सोचिए, वो कहती है कि जो रोज इतने मीठे अंजीर खाता है, उसका दिल तो शहद जैसा मीठा होगा। मुझे उसका दिल खाना है। दोस्ती अब एक जानलेवा साजिश बन चुकी थी। तो मुर्कान ने एक 3 स्टेप का प्लान बनाया। पहला, वलन को बड़े सम्मान के साथ खाने पर बुलाओ। दूसरा, उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराने को ऑफर दो। और तीसरा, बीच रास्ते में जब वो कहीं भाग न सके तब उसे पकड़ लो। तो अब टेंशन एकदम पीक पर है। दोनों दोस्त नदी पार करने के लिए निकल पड़े हैं। वो सीधे कहानी के सबसे बड़े, सबसे ड्रामेटिक मोमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। मुर्कान ने सच बताने के लिए सबसे सही जगह चुनी, मतलब अपने हिसाब से सही, ठीक बीच नदी में, जहां बंदर सबसे ज्यादा लाचार था, जहां से वो भागने का सोच भी नहीं सकता था। और फिर मुर्कान वो सच बोलता है जो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका दे। ये सिर्फ धोखा नहीं था, ये दोस्ती और भरोसे का गला घोटना था। वो भी ठीक उस वक्त जब विलन पूरी तरह उसके रहमो करम पर था। अब सवाल ये उठता है कि जब सामने इतनी बड़ी ताकत हो तो भला चालाकी कैसे जीत सकती है? एक तरफ है मगरमच्छ की ब्रूट फोर्स और दूसरी तरफ बंदर की जान जो दांव पर लगी है। उसके पास अब सिर्फ एक ही हथियार बचा था, उसका दिमाग। अब बारी थी वलन की। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन उसने दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा। उसकी जान अब सिर्फ और सिर्फ उसकी होशियारी ही बचा सकती थी। और यहीं पर वलन ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने एक ऐसा झूठ बोला जो सीधा मगरमच्छ के लालच और उसकी बेवकूफ़ी पर वार करता था। उसने कहा, अरे, दिल तो मैं पेड़ पर ही छोड़ आया, पहले बताते तो साथ ले आता। और मुर्कान अपनी बेवकूफ़ी में उस झूठ को सच मान बैठा। वो उस दिल को लाने के लिए वापस किनारे की तरफ मुड़ गया, जो असल में कभी पेड़ पर था ही नहीं। बस यहीं पर गेम पलट गया। तो अब हम आते हैं कहानी के आखिरी सीन पर। बंदर अपनी डाल पर सुरक्षित है और मगरमच्छ नीचे पानी में। पावर का जो बैलेंस था वो पूरी तरह से बदल चुका है। ये थे वॉलन के आखिरी शब्द। उसने साफ साफ कह दिया,
ये झूठी दोस्ती अब हमेशा के लिए खत्म। धोखे का नतीजा तुरंत मिल गया। अब कोई दूसरा मौका नहीं। इसी को कहते हैं हाजिर जवाबी, मुसीबत के वक्त दिमाग का सही इस्तेमाल। यही वो क्वालिटी थी जिसने बंदर की जान बचाई, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा मैसेज है। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात, सच्ची दोस्ती भरोसे पर चलती है, मौके पर नहीं। दूसरी, कि दिमाग की ताकत जिस्म की ताकत से कहीं ज्यादा होती है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कि एक बार भरोसा टूट जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो चलिए इस विश्लेषण को एक सवाल पर खत्म करते हैं। सोचने वाली बात है कि इस कहानी में असली मूर्ख है कौन? क्या वो भोला मगरमच्छ जो इतनी आसानी से बातों में आ गया, या फिर उसकी लालची पत्नी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने हिसाब से सोचना चाहिए।